सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से आकर उसको भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आके आप देख सकते हैं। तो बचे हुए जितने भी टॉपिक्स थे वो इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं और इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है। और अगला चैप्टर आपके लिए कौन सा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसी पे वीडियो लेके आएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपने इस लेक्चर को। बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स को। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगर आपको यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मिसिंग है, तो वो पहले लेक्चर में हमने कवर करा रखे, तो जल्दी से आके उसको भी देखिए, वरना आगे का जो है वो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आने वाला। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स को हम यहाँ पे एडवांटेज और प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं अगर कंपेयर करें नेचुरल फाइबर्स के। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, मतलब कि लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। और ये क्या होता है, बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब कि ये जो होते हैं एक तरीके से वाटर प्रूफ होंगे, जल्दी सूख भी जाएंगे। ठीक है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये इसकी क्या होती है खासियत होती है। ये क्या होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि इन पे सुकड़न नहीं पड़ेगी। जनरली आपने कपड़ों में देखा होगा, जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं उन पे सुकड़न आ जाती है, मतलब कि क्या होता है वहां पे रेजिस्टेंस होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं वो। ठीक है, रिंकल रेजिस्टेंट वो नहीं होते यहाँ पे, इस वजह से उन पे सुकड़न आ जाती है। लेकिन ऐसा केस सिंथेटिक फाइबर के केस में नहीं होता। ये क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसके हमने प्रोडक्ट देखे थे, जैसे कि पैड, वो क्या था, लाइट वेट देखने के लिए मिलते हैं अगर हम बात करें अदर की कंपैरिजन में, जैसे कि ग्लास के कंपैरिजन में। और देखो ये क्या होते हैं, ये मॉथ रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर कीड़े वगैरह का अटैक नहीं होगा। जैसे कुछ कपड़े होते हैं उनको खराब कर देते हैं कीड़े अगर रखे होते हैं तो लेकिन अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर, वो यहाँ पे मॉथ रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर फेवर्स लेस एक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल। यहाँ पे ये बहुत जल्दी अवेलेबल होते हैं, मतलब कि इसको तुरंत हम कपड़ों को पहन सकते हैं, इस पर एक तो प्रेस वगैरह की इतनी जरूरत नहीं होती, और बहुत ही सस्ते होते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। तो इसके एडवांटेज निकल के आते हैं और या फिर इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है डिसएडवांटेज। अब बात आई एडवांटेज, एडवांटेज अभी पिछले करा दिए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक तरीके से एडवांटेज ही है। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। अगर क्या हो रही हो, हीटिंग हो रही हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि जैसे कुकिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे अगर सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं, अगर उसमें आग लग जाए तो वहां पे वो हमारी स्किन के साथ चिपक जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जैसे कि कॉटन, कॉटन के कपड़े कभी भी चिपकते नहीं है जब अगर आग वगैरह लग जाए तो उस केस में जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। और इसका और एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर डज नॉट सुटेबल फॉर वियरिंग ड्यूरिंग द हॉट समर। ठीक है, मतलब कि जो गर्मी वाला सीजन होता है इस टाइम पीरियड में, अगर हम सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं तो वो गर्मी के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो जनरली ज्यादा पहने जाते हैं गर्मियों में एज कंपेयर टू सिंथेटिक fibers. Manufacturing of fully synthetic fiber like nylon, polyester, acrylic helping in the conservation of forest. ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे डिसएडवांटेज की गई एडवांटेज की तरह वर्क है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे नायलॉन वगैरह का, हम पॉलिएस्टर का यूज करते हैं, तो ये फॉरेस्ट को तो कंजर्व करता है। ठीक है, ये विदाउट डाउट फॉरेस्ट को कंजर्व करता है, क्योंकि नेचुरल फाइबर अगर ऑब्टेन करेंगे तो हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन जिससे एनवायरमेंट भी डिग्रेड होता है, तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्लास्टिक जो है वो लार्ज नंबर में यूज होती है, ठीक है, अलग अलग चीजों में हमारी एवरीडे लाइफ में, जैसे कि पॉलिथीन बैग्स हो गए, वाटर बोतल हो गए, बकेट्स हो गए, मग हो गए, टैंक्स हो गए, बॉल पॉइंट, ये वाटर पाइप हो गए, बॉल पॉइंट्स हो गए, पेन जो होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं, सुबह से शाम सारी चीजों में हम प्लास्टिक्स का यूज करते हैं। प्लास्टिक क्या है, सिंथेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्या करते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि उसको पिघला सकते हैं और जिस शेप में चाहे उस शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, हार्ड भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं। तो ये क्या है, हमने प्लास्टिक के एडवांटेज भी पढ़ लिए यहाँ पे कि क्या होते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक आर पॉलीमर, क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं।
सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, कुछ एग्जांपल्स होते हैं प्लास्टिक के, जैसे कि बेकालाइट, मेलामाइन, तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक का एग्जांपल है पॉलीइथेन। पॉलीइथेन में क्या देखो, पॉली यहाँ पे पॉली आएगा, पॉलीइथेन। अब ये मिलके बनाते हैं यहाँ पे पॉलीइथेन। अब ये क्या होता है, यहाँ पे मोनोमर होता है। इथेन क्या है, एक मोनोमर है, ठीक है। इथेन की रिपीटिंग यूनिट से बनती है यहाँ पे पॉलीइथेन, ठीक है। इसका यूज करते हैं यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स के लिए, और किसके लिए करते हैं यहाँ पे, प्लास्टिक शीट बोटल्स के लिए और बकेट्स के लिए यूज करते हैं किसका, पॉलीथीन का। और ये क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। आगे पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। अब यहाँ पे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड प्लास्टिक होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके इंसुलेशन में ये वर्क किया जाता है, मतलब कि एज अ इंसुलेटर बिहेव करती है यहाँ पे प्लास्टिक। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे बोर्ड्स हो गए, तो बोर्ड्स के ऊपर प्लास्टिक लगी हुई होती है, वायर्स के ऊपर कोटिंग प्लास्टिक की होती है। तो ये सारी चीजें, पाइप्स, रेन कोट्स, ये किसके बनते हैं, यहाँ पे पीवीसी के बनते हैं, ठीक है। बेकालाइट, बेकालाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इट इज वेरी हार्ड और टफ प्लास्टिक है, हार्ड है और टफ प्लास्टिक देखने के लिए मिलती है, ब्लैक कलर की होती है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जनरली प्लास्टिक सारी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, यहाँ पे स्पेशली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बेकालाइट होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ वेरियस कुकवेयर्स यूटेंसिल्स, ठीक है। जो भी अलग अलग हमारे घर पे बर्तन होते हैं, जैसे कि फ्राइंग पैन हो गया, कुकर्स हो गए, तो उस पे क्या होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस लगा होता है उनके हैंडल्स पे, कि बाकी सारा सब्सटेंस जो होता है, यूटेंसिल बर्तन गर्म हो जाए लेकिन वो हैंडल गर्म ना हो। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे बेकालाइट प्लास्टिक जो होते हैं। इसको देखो फ्राइंग पैन्स, प्रेशर कुकर्स, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं और कुछ टाइप में प्लास्टिक के, जैसे कि मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है प्लास्टिक होती है जो हीट को टॉलरेट बहुत अच्छी तरीके से करती है, इससे अच्छा कोई भी हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि अनब्रेकेबल होती हैं। और देखो ये जो मेलामाइन है वो फायर रेजिस्टेंट होती है, कप्स, प्लेट्स उसके लिए बनाने में यूज करते हैं। और ये क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होती है, मतलब कि आग इसमें नहीं लगने वाली, ठीक है। तो फायर फाइटर्स जो होते हैं उनका जो सूट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है इसका, ठीक है। ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं। अब टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक होती है, जो वाटर और ऑयल जो होता है इस पे स्टिक नहीं होता, मतलब चिपकते नहीं है। ऑयल और वाटर दोनों में कोई भी चिपकता नहीं है। जैसे कि आपने कुकवेयर्स देखा होगा, ऐड आता है, ठीक है, हॉकिंस का, जिसमें खाना जो है वो लगता नहीं है, तो कोई भी खाना इजीली बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल और वाटर चिपकते नहीं है उसके सरफेस से, तो इसका एडवांटेज होता है। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर गिविंग नॉन स्टिकिंग कोटिंग। यहाँ पे क्या होती है, नॉन स्टिकिंग कोटिंग होती है कुकवेयर्स पे, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन बोलते हैं, ठीक है, जिसपे खाना वगैरह चिपकता नहीं है, लगता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं जिसको खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि खाना लगेगा ही नहीं, वहां पे जलने का वाला केस नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में क्या है, यहाँ पे दो तरह की प्लास्टिक्स होती है, वो हमने वहां पे कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल देखे थे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, मतलब कि उसके शेप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे पहली आती है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक देखो, थर्मल, थर्मो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, थर्मल से समझना, थर्मल का मतलब हीट। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग। इसको हीट करें तो सॉफ्ट हो जाती है, जिसको हम बाद में मोल्ड करके अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बार बार, ठीक है। जब चाहे हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो जिन प्लास्टिक का हम शेप चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं थर्मोप्लास्टिक का। अब देखो इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे, डू नॉट गेट टू बी हॉट आर फ्लेक्सिबल। ये ज्यादा मतलब कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा नहीं होती और जो फ्लेक्सिबल चीजें चाहिए रहती है उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे बकेट वगैरह। और देखो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर के लिए, यहाँ पे केबल्स के लिए, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक बोटल्स हो गए, प्लास्टिक जार्स हो गए, इन सब चीजों के लिए, कॉम हो गए, टॉयज हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, रेन कोट्स हो गए, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि देखो जैसे कि चेयर हो गई प्लास्टिक की, तो इनको हम बाद में रिसाइकल कर देते तो वो मोल्ड होके क्या होते हैं, दोबारा शेप बन जाते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये इसके एडवांटेज भी होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हीट करें लेकिन वो शेप चेंज ना हो, एक ही बार जो शेप दे दिया जाता है वो फिक्स रहता है,
ठीक है। अ प्लास्टिक विच वन सेट नॉट बिकम सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं होती ऑन हीटिंग पे, कैन नॉट मोल्ड नहीं कर सकते उसको सेकेंड टाइम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जांपल मेलामाइन और बेकेलाइट, ये दोनों होते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही टाइप्स हैं किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, प्लग बनाने के लिए, सॉकेट और बॉल पॉइंट जो भी पेन होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब कि एक बार अगर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया तो उसका शेप चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें देखो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही किससे बने होते हैं, यहाँ पे पॉलीमर से। बोथ टाइप ऑफ प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। बट इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक द लॉन्ग पॉलीमर चेन अक्रॉस लिंक, इसमें क्या होते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उसमें क्रॉस लिंक होते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक में कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होते। तो ये क्रॉस लिंक काम क्या करते हैं, ये डिस्प्लेस नहीं होते, होने देते यहाँ पे पॉलीमर चेन को, पॉलीमर चेन को डिस्प्लेस नहीं होने देते, अपनी जगह पे ही बनाए रखते हैं, इसीलिए इनका शेप जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें इस इमेज में, ये ऊपर है थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल, ठीक है, ऊपर वाला ये जो है थर्मोप्लास्टिक का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कोई भी यहाँ पे क्रॉस लिंक नहीं है, इन दोनों के अंदर यहाँ पे कोई भी क्रॉस लिंक नहीं देखने के लिए मिलता। लेकिन अगर हम बात करें इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें क्रॉस लिंक देखने के लिए मिल रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे क्रॉस लिंक, तो यहाँ पे क्रॉस लिंक है तो इसका जो शेप है वो क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, आगे दे रखा है यूजफुल ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के क्या यूजेस होते हैं। तो प्लास्टिक के क्या यूजेस होते हैं, देखो प्लास्टिक जो होती है अनरिएक्टिव होती है, मतलब कि रेजिस्टेंट टू कोरोजन। जैसे कि अगर हम बात करें अचार वगैरह वो किसमें रखते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी मेटल के कंटेनर में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, उसमें जंग वगैरह भी लग जाती है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा केस नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इसका यूटेंसिल्स में हम यूज करते हैं किसका, थर्मो प्लास्टिक या फिर किसी भी प्लास्टिक का क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक कैन बी मोल्ड डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टॉयज वगैरह हो गए, उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं उसके शेप को मोल्ड करके, तो यहाँ पे ये यूजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यूजफुल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बोला गया है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक चीप होती है, सस्ती होती है, इजिली क्या होती है, बन जाती है यहाँ पे। और प्लास्टिक लाइट होती है, स्ट्रांग होती है, ड्यूरेबल होती है, लाइट वेट होगी और ज्यादा स्ट्रांग भी होती है और ड्यूरेबल लंबे समय तक चलती है। तो ये क्या है, यूजफुल प्रॉपर्टीज है किसकी, प्लास्टिक्स की। आगे यहाँ पे दे रखा है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है या फिर नेचुरल प्रोसेस से कोई भी चीज डिकम्पोज हो जाए उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, वो किससे, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और उसमें क्या हेल्प करता है, यहाँ पे बैक्टीरिया करता है। एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, पेपर, यहाँ पे कॉटन, वूल, ठीक है, जूट, और यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे कॉटन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके, बायोडिग्रेडेबल के, ये डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया बहुत जल्दी, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, ये क्या होते हैं, मटेरियल विच नॉट इजीली डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते, केमिकली ट्रीट किया जाता है तब डिकम्पोज होते हैं। किससे नहीं होंगे, ये एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह इस पर इफेक्ट नहीं करते ये, ठीक है। तो ये जैसे कि फिशिंग नेट को आपने देखा होगा कि वो पानी में पड़ा तो पड़ा ही रहता है, जैसे कि पॉलिथीन हो गए तो वो डिकम्पोज नहीं होते। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, टिन, एल्यूमिनियम कॉइन हो गए, तो अदर मेटल्स, ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं होते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ये क्या है, प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। अब प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, हमारी जो प्लास्टिक होती है वो एनवायरमेंट के लिए क्या होती है, यहाँ पे हार्मफुल होती है, ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, हार्मफुल, ठीक है, ये क्या होगी, हार्मफुल होती है। अब ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, और ये क्या करती है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एयर, वाटर और यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, तीनों टाइप के यहाँ पे पॉल्यूशन करते हैं, तो ये हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पॉल्यूशन का कारण होते हैं, एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। अब इसको बचाने के लिए हम क्या करें, एक तो प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज करें। यहाँ पे तीन प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस होती है, एक आर आर आर, ठीक है, यहाँ पे वो मूवी नहीं है आर आर आर, यहाँ पे आर 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 का मतलब है
रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, मतलब रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कम कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से हम बचा सकते हैं अपने एनवायरमेंट को। ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो भी यहाँ पे चैप्टर है वो आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइए। तब तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है एएमयू एंट्रेंस जामिया बीएचयू की, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस 2.0, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको ये पीपीटी अवेलेबल करा दी जाएंगी। न्यू एरा क्लासेस जो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको जाके आप विजिट कर सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप चैनल दे रखे हैं, इन दोनों पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर देंगे। वहां पे एएमयू जामिया बीएचयू का जो भी कंटेंट है वो फ्री आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।